पेपर भी लीक हो रहा है, मंदिर में से दान भी लीक हो रहा है, ये हो क्या रहा देश में? देखिए, ये सरकार ही पूरी चोरों की, ठगों की, लुटेरों की है। ये पेपर भी लूटते हैं, एमपी एमएलए भी लूटते हैं, चुनाव को भी लूटते हैं, ये देश के संसाधनों को लूटकर भी बेचते हैं। ये लुटेरों की सरकार है। दान चोरी हो गया मैम, दान मंदिर में से, राम मंदिर राम मंदिर इनको सत्ता में बिठाया, जिस राम मंदिर की सीढ़ी लेकर ये ऊपर तक गए, लेकिन आज वही राम मंदिर चोरों का अड्डा बना दिया इन्होंने। जमीन घोटाले, मंदिर की जमीन में घोटाले किए, मंदिर जब बन रहा था तो कमीशन में घोटाले किए, अब चढ़ावे में घोटाले करे। और ये घोटाला कोई छोटे मोटे लोगों का नहीं है, ये पूरा का पूरा होम मिनिस्ट्री से लेके और पीएमओ से लेके और आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर से लेके वहाँ सब जगह पहुँच रहा है। जो है निकल लिए हैं, बड़ी मछलियाँ निकाल दी गई हैं। चंपत राय चंपत हो गए, मोदी कहाँ चंपत होंगे, आरएसएस के हेड कहाँ चंपत होंगे। अब ये धब्बा, अब ये गंदगी के छींटे इस पूरी व्यवस्था पर पड़े हुए हैं। और वो बेचारे ना समझ लोग जो अपना सब कुछ मंदिर में चढ़ाकर आ जाते हैं, दया तो हमें उन पर आती है। क्या डरते नहीं है भगवान राम से? ये देखिए, भगवान राम इनके लिए डरने की चीज नहीं है। भगवान राम इनके लिए सत्ता की सीढ़ी है और भगवान राम इनके लिए लूट का एक साधन है। तो ये लुटेरे लोगों को कोई किसी के भगवान इनका नहीं है। भगवान हमारे जैसे लोग मानते, हर इंसान को भगवान मानते हैं, हर एक बच्चे को, हर एक इंसान के अंदर हम भगवान का रूप देखते हैं। ये लुटेरे लोग, ये हर एक जगह पर मुनाफा मुनाफा मुनाफा। क्यों उनको क्यों बकस रहे हैं ऐसे लोगों को? बुलडोजर कौन सा? बुलडोजर वो भी तो उन्हीं में, उसी टीम का एक हिस्सा है। ये भी उसी का हिस्सा है। ये कैसे बोलेंगे? हिंदूवादी लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का मंदिर हिंदुओं ने दान दिया, ये दूसरे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं ये दान चोरी पर? हाँ, हिंदू, अगर मान लो कोई हिंदू का मर्डर कर देता है तो न्यायालय में मत जाना, उसको मार दिया, हिंदू नहीं तो मारा है, वो तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। ये सारे न्यायालय बंद कर दो, क्योंकि मुसलमान तो 15% ही हैं। तुम मुसलमानों को मारोगे तो वो भी तुम्हारे लिए सजा नहीं होगी, क्योंकि वो तो मुसलमान ने हिंदू ने मुसलमान को मारा। हाँ, कोई मुसलमान अगर मारेगा तो तुम बुलडोजर चलवा दोगे, तो तुम उसका एनकाउंटर कर दोगे। लेकिन तुम्हारे अपने लोग जब मारेंगे हिंदुओं को, तब तुम उनको कुंभ में मरे तो कहेंगे कि भाई स्वर्ग चले गए। ये चोर लोग हैं। ये सरकार तो बहुत मजबूत है, कहते हैं मैं भी चौकीदार। मोदी जी खुद बोले थे 2019 में, फॉलोवर बोले थे, लाखों फॉलोवर, कि मैं भी चौकीदार। तो कहाँ चोरी हो रहा है सब कुछ? देखिए, चौकीदार तो है अडानी, अंबानी, गोयंका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल और अमेरिका की जनता का चौकीदार है, जो देश के संसाधनों को बेचकर वहाँ पर भेज रहा है। ये चौकीदार है, सचमुच में चौकीदार के अलावा इसकी और कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि इसको ना पढ़ाई के बारे में पता है, ना इसको लिखाई का पता है, ना इसको स्टूडेंट्स की समस्याएं पता है, ना इसको एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है, देश को क्यों जरूरत है, नहीं पता है। लेकिन वो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वो जो है स्टूडेंट से बात करते हैं, मन की बात करते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए। देखिए, वो चर्चा करते हैं और ऐसे उल्टा सिखाते हैं बच्चों को। मैं एक प्रिंसिपल रही हूँ, हम बच्चों को बताते हैं, और हमें भी कोई बताता था कि परीक्षा में सबसे पहले आसान क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं। ये अपनी चर्चा में क्या कहते हैं कि सबसे पहले सबसे मुश्किल सवाल करो। अगले ने कभी परीक्षा दी हो तो पता हो, अगले ने कभी पढ़ा हो, फेक डिग्रियां लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की या गुजरात यूनिवर्सिटी की बैठे हैं। फिर ये क्या कहते हैं कि बच्चों को बर्बाद कर दो, हाथ में लाठी दे दो और शराब की बोतल दे दो, नशा करवा दो और चाहे जिस पर अटैक करवा दो, या अपने झंडे डंडे उठाने के लिए, नारे लगाने के लिए तैयार कर लो। तो ये युवा पीढ़ी अब जाग चुकी है। आज युवा पीढ़ी का यही रास्ता है सफलता का, जन चेतना जगाने का। और ये बच्चे जो काम कर रहे हैं, भले ही ये एक डिमांड छोटी सी है और उस छोटी सी डिमांड से पूरा सिस्टम तिलमिला गया है। इस तिलमिलाए हुए सिस्टम को अब रास्ता नहीं सूझ रहा है, लेकिन हम लोग इन बच्चों के साथ हैं, पूरे देश की जो आवाम है इसके साथ, बच्चों के साथ। सरकार ने कब सुना है? क्या पहलवानों के आंदोलन पे सरकार ने कुछ बोला? क्या किसान 13-14 महीने बैठे रहे, 500-700 किसान मर गए? क्या सरकार 2 शब्द बोली? बिल्कुल नहीं। सरकार क्या
CNRC का जब आंदोलन चल रहा था उस पर बोली, सरकार गूंगे का गुड़ खा के बैठ जाती है। वो जानती है सरकार की ये पब्लिक जो है अपने आप रो पीट के चुप हो जाएगी, लेकिन चुप होने वाली पब्लिक नहीं है। ये युवा बच्चे हैं, ये युवा हैं, ये इतने एनर्जेटिक हैं कि ये तुम्हारी जो तुम बुढ़ाऊ बैठे हो सत्ता में ना, सत्ता को झकझोर देगी ये पीढ़ी, ये युवा पीढ़ी सत्ता को झकझोर देगी। सत्ता जो खून चूसने पे उतारू है, आज ये जो सत्ता का सिस्टम है ये खूनी हो गया है, ये लोगों का खून चूसने में लगे हुए हैं। तो ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, ऐसी सत्ता के लिए युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन पेपर हो गया है, री एग्जाम करा दिया नीट का, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है। क्या रीनीट हो जाने से वो 18 बच्चे मर गए? बल्कि मैंने तो सुना है कि 20-22 बच्चे कुछ डिप्रेशन का शिकार हो गए, कुछ मर गए और कुछ हॉस्पिटलाइज हो गए, क्योंकि उन लोगों ने बेचारों ने अपने जीवन के 5-7 साल लगाए हैं, 12 साल पढ़ाई में और 1-2 साल प्रिपरेशन में, और उसके बाद भी जब चोरी होती है पेपर की। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम देश को मजबूत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम छात्रों को भी मजबूत कर रहे हैं, सब कुछ चंगा सी हो रहा है देश में। आप तो देख रहे हैं ना कि 15,000 बच्चे हर साल सुसाइड करते हैं। बेरोजगारों की फौज, विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है, सबसे ज्यादा महंगाई, देश की जो हालत हो गई है। जो रूस और ईरान हमारे सदियों पुराने मित्र थे, 5,000 साल पुरानी मित्रता थी ईरान से, उस 5,000 साल मित्रता को, 5,000 साल पुरानी मित्रता को तोड़कर मोदी ट्रम्प के चरणों में पड़ा, पूरे विश्व में थूथू हो रही है, पूरा विश्व थूक रहा है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे देश भी ईरान के साथ खड़े और एक और धमकी भी देते हैं कि भाई हम तो ईरान के समर्थन में जाएंगे। इटली जैसा देश, जर्मनी जैसा देश, सभी ईरान के साथ थे, और भारत के ये महामानव ईरान से तमगा लेने पहुंच गए, ईरान से इनाम लेने पहुंच गए, अभी एक छोटे से देश से लेके आए हैं। तो इसको बेचारे को कुछ आता जाता नहीं है, ये केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कॉर्पोरेट ने बिठाया है, RSS ने बिठाया है कि तुम जो है खाली ऐश करो, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में बैठो और विदेशों में जाओ, देश को बेचो, अडानी अंबानी के लिए काम देखो। और साथ ही इस्तीफा हो गया तो क्या समस्या सॉल्व हो जाएगी? ना 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 ना, इस्तीफा तो एक पहला कदम है, उसके बाद शिक्षा पूरी जो NEP 2020 है उसे उखाड़ फेंकना पड़ेगा, उसे रद्दी की टोकरी में डालना पड़ेगा। और हमने जो ये जन शिक्षा नीति 2026 बनाई है इसे लागू करना पड़ेगा, तभी शिक्षा समस्याओं का समाधान होगा, और तभी सेकुलर साइंटिफिक डेमोक्रेटिक शिक्षा जो सबके लिए बराबर हो, बिना किसी खर्चे के हो। ये इनके बाप का पैदा किया हुआ ज्ञान नहीं है, ये सावित्रीबाई फुले से लेके राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बड़े महान लोगों ने शिक्षा के इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया था। और ये ज्ञान जो है पूरा का पूरा वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने और हमारे रिवोल्यूशनरीज ने हमारे बच्चों को देने के लिए तैयार किया था, लेकिन आज ये उस सबको मटियामेट कर दिए हैं। तो क्या सरकार परीक्षा ले रही है स्टूडेंट्स की, सभी की यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं? बिल्कुल सरकार परीक्षा लेती है, पहलवानों की भी ली थी इन्होंने, इनकी किसानों की भी ली थी, CNRC में उन महिलाओं बेटियों के लिए, पहलवान बेटियों की भी ली थी। तो ये परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन ये बच्चे परीक्षा में पास होंगे, हो चुके पास, क्योंकि सिस्टम को हिला दिया ना। तो ये इनकी जीत है, बच्चों की जीत है। अब बेशर्मी के साथ अगर कोई उस अपने जनाजे से चिपका हुआ है, ये बीजेपी का जनाजा बन गया है ये आंदोलन, ये जनाजा निकलवाएगा बीजेपी का। सोनम वांगचुक जो है उस पर बैठे हैं भूख हड़ताल पर, सरकार नहीं सुन रही है, किस तरफ जाएगा ये आंदोलन? अब देखिए, आंदोलन जहाँ पर भी जाए, लेकिन एक जन चेतना जगा कर जाएगा। अगर आंदोलन इनकी मांग मान ली, अगर ये इस्तीफा तो उसका होगा, लेकिन इस्तीफा देकर वो और ऊंचे स्थान पर जाएगा, क्योंकि सरकार यही करती है, इनाम देती है यहाँ ठगों को, लुटेरों को, चोरों को, क्योंकि चोरी तो सरकार करवाती है ना, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। इंस्ट्रूमेंट अगर बनाए सरकार ने तो वो सरकार उसको सजा कैसे देगी, उसको तो इनाम देती है। तो यही सरकार का तरीका है।